Good evening, everyone. Good evening. तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं अपने बैच के बारे में जो कि आपका स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और यहाँ पे लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ रहेगा। जो भी नोट्स रहेंगे पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेंगे। और आपको पता ही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो है फरवरी में है, 9th और 10th को। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो संस्थान में जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहे होंगे उस पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है वो 2 डेट्स में होने वाला है। एक तो 9th को और दूसरा 10th को, जो कि फरवरी मंथ में है। ठीक है, और इसको फाइनल मान के चलिए, और इसके हिसाब से आप अपना प्लान करिए कि कैसे आप कर पाएंगे, कैसे तैयारी कर पाएंगे। यहाँ पे जैसे कि हम लोग जैसे 2 महीने हमारे पास टाइम है, 2 से ढाई महीने। जैसे दिसंबर जो है आप पूरा मान के चलिए, एक तरह से जनवरी पूरा मान के चलिए। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास 60-65 दिन है। तो किस हिसाब से हम लोग सिलेबस को कवर कर पाएंगे, किस तरह से प्रैक्टिस सेट के माध्यम से या जो भी टाइम, जिस तरह से टाइम हम लोग उस पे देंगे, तो किस तरह से प्लान के तहत आपको कंप्लीट करना होगा ये सिलेबस, क्योंकि आपके पास मुश्किल से 2 महीने का टाइम है। ठीक है, 2 महीने का टाइम है। अगर आप जल्दी से एडमिशन लेते हैं तो क्लासेस जो है कल से ही स्टार्ट है ऑलरेडी। वो क्लासेस जो भी आप एडमिशन लेते हैं उसके बाद में आपको क्लासेस जो है टाइमली मिलने लगेंगी। अब हम यहाँ पे जैसा कि थंबनेल देख पा रहे होंगे, रिंग थ्योरी की बात हमें करनी है। ठीक है, रिंग थ्योरी में कुछ बेसिक्स हम आज बात करते हैं, और उसके बाद से आपको देखने को मिलेगा कि रिंग थ्योरी से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ जो है रिंग थ्योरी लिखा है, लेकिन अगर रिंग की बात हम लोग करें तो इसमें बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि पहले तो रिंग है। रिंग आप जानते हैं कि रिंग होता क्या है। कुछ डिफिनीशन एग्जांपल्स की बात हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बातें जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे पहली बात तो रिंग है। रिंग क्या होता है इसके बारे में आपको समझना होगा कि रिंग होता क्या है। और उसके बाद से आप जानते हैं इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सवाल इंटीग्रल डोमेन से पूछे जाते हैं। रिंग थ्योरी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। और ग्रुप थ्योरी से जैसे अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो रिंग थ्योरी आपको मिलेगा, और रिंग थ्योरी से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो या CSIR नेट का एग्जाम हो, तो ये जो है आपका इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन है। अभी तक हमने जितने भी क्लासेस यहाँ पे लाइव क्लासेस लिए हैं उसमें आपने देखा होगा कि एक तरह से क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। इस तरह से आप एक तरह से उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करेंगे, है ना, उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। तो रिंग थ्योरी में हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे अगले क्लास में, लेकिन हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा बेसिक्स हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लें, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स हो आपको क्लियर कट दिखने लगे। ठीक है, क्लियर कट दिखने लगे। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है जो कि फरवरी में होने वाला है, 9th और 10th डेट पे, उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को प्लान करके चलना पड़ेगा। प्लान करने का मतलब क्या है कि पहले तो आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे इसके पहले, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा पे हमने सवाल किया है। लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस पे सवाल थे। उसमें से कई सारे सवाल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम के थे। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग संडे को कोशिश ये करेंगे, कोशिश क्या, फाइनल ये रहेगा कि हम लोग प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर लेंगे और एक तरह से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इन सब लाइव क्लासेज में थोड़ा सा हम लोग थियरी से रिलेटेड बातें करते रहेंगे, जिससे कि ये सब अप्लाई कर पाएँ। देखिए, इतनी जल्दी पूरी थियरी करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग अगर ये मान के चलें कि कुछ कुछ बातें आपको पता है, कुछ बातें हम रिकॉल करके रिजल्ट्स आपके सामने रख के विदाउट प्रूफ सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं ना। विदाउट प्रूफ सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, क्योंकि प्रूफ करने में सारी चीजें आप जानते हैं कि आपको करना तो प्रॉब्लम ही है ना। तो प्रॉब्लम के लिए क्या चाहिए आपको, रिजल्ट, और उस रिजल्ट्स को कैसे अप्लाई करके प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये सब सारी बातें हैं, ये सब आप ऑलरेडी इस तरह के एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। आप ये मान के चलिए कि अगर आप CSIR नेट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं तो
CSIR नेट एग्जाम का जो लेवल है, असिस्टेंट प्रोफेसर जो इस एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसका लेवल बहुत अच्छा रहता है। कहने का मतलब क्या है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा रिजल्ट अगर आपको पता है, आप क्वेश्चन को लगाते जाएंगे, कम टाइम में सॉल्व होंगे। कहने का मतलब क्या है कि जिस हिसाब से आपको टाइमिंग दी जाती है उसी हिसाब से क्वेश्चन को सेट किए जाते हैं। ठीक है, तो खैर हम ये सब आप देखते रहेंगे और देखे भी हैं टाइम के साथ, क्योंकि हम लोग कई दिनों से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे। उसमें कई सारे प्रॉब्लम जो है CSIR नेट के थे जो काफ़ी अच्छे लेवल के प्रॉब्लम थे, है ना। तो उस तरह से भी आपको देखना पड़ेगा। एक तरह से आपके पास क्वेश्चन का कलेक्शन होना चाहिए, क्वेश्चन का कलेक्शन होना चाहिए कि कोई टॉपिक हो, जैसे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो कम से कम उस पर अच्छे अच्छे सवाल होने चाहिए जहां से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर में आपसे सवाल पूछे गए हैं, ये सब सारी बातें तो एक तरह से आपको प्लान करके चलना पड़ेगा। ठीक है, बार बार हम एक ही बातें करें ये अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोगों को बात करनी होगी इंटीग्रल डोमेन की, और ये नाम जो है आपको पहले से पता होंगे इंटीग्रल डोमेन का मतलब क्या है। साथ ही साथ जैसे कि हम लोग बात करें प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ठीक है, उसी तरह से आपके पास होगा यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो ये सब सारी बातें आपको डिटेल में डिस्कस करना होगा। यहाँ पे पॉलिनोमियल रिंग का रोल होगा, और ज़्यादातर रिंग थ्योरी पे सवाल जो है ना कहीं प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल के अराउंड घूमते हैं, क्योंकि आइडियल का काफ़ी अच्छा सा रोल है रिंग थ्योरी में। क्योंकि जैसे कि नॉर्मल सब ग्रुप का ग्रुप थ्योरी में रोल होता है, वैसे ही रोल होता है यहाँ पे आइडियल का रिंग थ्योरी में, क्योंकि वहाँ पे कोसेंट ग्रुप बनाने के लिए आपको नॉर्मल सब ग्रुप चाहिए होता है। इसी तरह से कोसेंट रिंग बनाने के लिए, जिसको फैक्टर रिंग भी बोलते हैं, यहाँ पे आइडियल की जरूरत होती है। तो साथ ही साथ रिंग में अगर आपको फोकस करना है तो रिंग के एग्जाम्पल्स का कलेक्शन चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी पर्टिकुलर रिंग में बातें करता है ना, पर्टिकुलर रिंग में बातें करता है। या जैसा कि आप देख पाएंगे कि कोई भी अगर हम लोग रिंग विथ आइडेंटिटी लेते हैं, रिंग विथ आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है ये डिफाइन हम करेंगे, लेकिन अगर रिंग विथ आइडेंटिटी है तो उसमें जितने भी यूनिट्स एलिमेंट होते हैं, यूनिट एलिमेंट का मतलब क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर हम लोग सारे यूनिट्स को कलेक्ट करके के एक सेट बनाए तो वो सेट जो होगा अगेन एक ग्रुप होता है। ठीक है, तो वो ग्रुप कौन है उसको पहचानना, उस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, मतलब कि वो ग्रुप फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट ग्रुप होगा। अगर वो ग्रुप है तो हर ग्रुप का एक ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म होगा। तो ये सब सारी बातें डिटेल में डिस्कशन आपको करनी पड़ेगी, इसी इसी तरह से आप सवाल कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जब हम लोग पॉलिनोमियल रिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे पॉलिनोमियल्स आपको देखने को मिलेंगे। पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल है या इरिड्यूसिबल है, मतलब एक पॉलिनोमियल से या रिंग के किसी भी एलिमेंट से हम लोग एक आइडियल जनरेट कर सकते हैं। वो आइडियल प्राइम आइडियल होगा कि नहीं होगा, मैक्सिमल आइडियल होगा कि नहीं होगा। उससे जब हम लोग कोसेंट लेंगे तो वो कोसेंट रिंग फील्ड कब बनेगा, ये सब जो है एक तरह से एक समरी हमने आपको बताया कि इसमें क्या क्या बातें आपको करना है। अगर ये सब जो बातें हमने बोला है, अगर सारी बातों पे प्रॉब्लम्स आप कर लेंगे, रिजल्ट्स आपको याद रहेंगे, तो रिंग थ्योरी के सारे सवाल को आप कर सकते हो। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप देखिए, पहले हम रिंग की बात करेंगे। ये टर्म्स जो है इस्तेमाल होंगे, ये टर्म्स जो है इस्तेमाल होंगे, इसके बारे में आप डिटेल में आगे की क्लासेस में देखेंगे। लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे रिंग से, और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो अभी तक आपको रिंग की डेफिनेशन पता है, ठीक है, रिंग होता क्या है इसकी डेफिनेशन आपको पता है कि रिंग है क्या। रिंग में जैसे कि आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, और वो नॉन एम्प्टी सेट आपने मान लो सपोज आपने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया आर, ठीक है, आर एक आपने नॉन एम्प्टी सेट लिया, और इस सेट पे दो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन लिए। ठीक है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग एक प्लस से डिनोट कर दे रहे हैं, एक डॉट से डिनोट कर दे रहे हैं। प्लस और डॉट क्या है, सिंबल है। दोनों सिंबल क्या कर रहा है, आर पे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे r प्लस डॉट जो है आपके पास इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है। अब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम एक रिंग स्ट्रक्चर होगा, रिंग होगा यदि कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहला कंडीशन क्या है कि जो r है प्लस के साथ क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो, r प्लस अबेलियन ग्रुप हो। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पे r जो है, दूसरा ऑपरेशन जो है r डॉट के साथ क्या हो, सेमी ग्रुप हो, तो r डॉट क्या हो जाए, एक सेमी ग्रुप हो। ठीक है, और उसके बाद से तीसरी कंडीशन क्या है, ये पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है, सारी बातें मैं लिख नहीं रहा हूँ। आर प्लस को एक अबेलियन ग्रुप होना पड़ेगा, क्योंकि ये सब हम मान के चलेंगे। देखो दो बातें हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये सब सारी बातें आपके माइंड में होगी।
अगर हम ये बातें आपसे करना चाहेंगे तब भी आप पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब सारी बातें आपको पता होगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो बिगिनिंग से आप CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब बातें आपको थोड़ा सा बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो हम फिलहाल इस लाइव क्लास में दोनों को लेके चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो सेपरेट बैचेज होंगे उसमें हम लोग अपने तरीके से करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपके साथ डिस्कशन होगा कि किस तरह से, किस टॉपिक पे किस तरह से बातें की जाए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो, R प्लस क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। R डॉट क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। और तीसरा कंडीशन क्या है कि डॉट डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओवर प्लस फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज फ्रॉम राइट। तो ये तीन कंडीशन अगर ये सिस्टम सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस R प्लस डॉट को क्या बोलेंगे, एक रिंग बोलेंगे। और यहाँ पे जो प्लस ऑपरेशन है, प्लस एक सिंबल है, डॉट एक सिंबल है, जो कि R में इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिमेंबर, प्लस के साथ R जो है अबेलियन ग्रुप है, इसका मतलब क्या है कि प्लस हमेशा कम्यूटेटिव होगा। लेकिन रिंग को कम्यूटेटिव कब बोलेंगे, डॉट के साथ जो है सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि आर डॉट क्या है, सेमी ग्रुप है। आर डॉट सेमी ग्रुप का मतलब क्या है कि डॉट जो है बाइनरी ऑपरेशन है आर में, और साथ ही साथ एसोसिएटिव होगा। इसके अलावा और कंडीशन का होना जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लो डॉट कम्यूटेटिव है कि नहीं है। जैसे कि मान लो अगर डॉट कम्यूटेटिव हो गया, जैसे यहाँ पे जो प्लस है जिसको हम लोग एडिशन बोलते हैं, रिंग में एडिशन बोलते हैं, डॉट क्या को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। प्लस हमेशा कम्यूटेटिव होगा, क्योंकि अगर आर रिंग है तो आर प्लस के साथ क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। लेकिन अगर डॉट कम्यूटेटिव हो जाए तो इस तरह के रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव रिंग ना, इस तरह के। क्वेश्चंस भी करवाइए। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चंस भी करवाएंगे। जैसा कि हमने कहा था, संडे को जो है इसका पूरा पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन संडे के कल ही, जैसे कि आज हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं रिंग में। जैसे कि हम ये रिंग में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद से इस पे सवाल्स करेंगे हम लोग कल की क्लास में, ठीक है। सर क्वेश्चंस भी नहीं नहीं नहीं, जब हमारा कहना ये है कि अगर हम लोग इस तरह इस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चंस तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस करने के लिए कौन कौन सी थ्योरी इन्वॉल्व है, कौन से रिजल्ट्स इन्वॉल्व है, इसको भी डिस्कस करना होगा। अदरवाइज सवाल कैसे कर पाएंगे, है ना। तो दोनों चीजें जो है साथ लेके चलना होगा, दोनों चीजें साथ लेके चलना होगा। और यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या है, डॉट डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओवर प्लस। हम ये कह रहे थे कि प्लस जो है हमेशा कम्यूटेटिव होगा अगर आर रिंग है, ठीक है। क्योंकि आर के साथ प्लस के साथ आर क्या बन रहा है, अबेलियन ग्रुप। लेकिन डॉट के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहा है, सेमी ग्रुप। मतलब डॉट बाइनरी है, डॉट एसोसिएटिव है। इसके अलावा जरूरी नहीं है कि डॉट कोई कंडीशन सेटिस्फाई करे। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि डॉट जो है कम्यूटेटिव है, तो इस तरह के रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव रिंग। साथ ही साथ एक बात और है कि जैसे कि डॉट के साथ यहाँ पे आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब कि डॉट के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी मिल जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग विथ आइडेंटिटी। तो कई सारे एग्जाम्पल्स हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रहे हैं। ये आपके पास जेड है, सेट ऑफ इंटीजर, और यहाँ पे प्लस और डॉट लिख दिया। प्लस यहाँ पे यूजुअल एडिशन है, डॉट यहाँ पे यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है। तो ये एक इनफाइनाइट रिंग का एग्जांपल है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा सकते हैं कि प्लस के साथ ये अबेलियन है, डॉट के साथ ये सेमी ग्रुप है, और साथ ही साथ डॉट जो है कम्यूटेटिव है यहाँ पे, और यहाँ पे आइडेंटिटी भी डॉट के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा। रिमेंबर, प्लस के साथ तो अबेलियन ग्रुप होगा, तो प्लस के साथ आइडेंटिटी तो हमेशा मिलेगी। लेकिन रिंग विथ आइडेंटिटी कब बोलेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन के साथ आइडेंटिटी मिल जाए। मल्टीप्लिकेशन के साथ आइडेंटिटी जरूरी नहीं है रिंग में हो, लेकिन अगर है तो उस रिंग को क्या बोलेंगे, रिंग विथ आइडेंटिटी, या कभी कभी बोलते हैं रिंग विथ यूनिटी। दोनों नाम है, ठीक है, दोनों नाम है। क्लियर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि जैसे आप यहाँ पे ये सब रिंग के एग्जांपल है। इसी तरह से मान लो आपने ये ले लिया क्यू प्लस डॉट। क्यू प्लस डॉट आगे फील्ड भी बनेगा, इसकी बात करेंगे, लेकिन रिंग से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। क्यू प्लस डॉट, उसके बाद से आर प्लस डॉट। आर प्लस डॉट फील्ड भी होगा, आगे चल के हम लोग देखेंगे सी प्लस डॉट। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं रिंग के, ठीक है। और सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है, कई सारे और एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये सब अपने माइंड में एक बार सेट करके रखिए कि क्योंकि जब हम लोग सवाल करेंगे, जैसे कि मान लो हमें इस रिंग में आइडियल देखना है, कैसे होंगे, इस रिंग में आइडियल देखना है, सब रिंग देखना है, ये सब कैसे होंगे, तो एक तरह से प्रॉपर सिस्टमेटिक डिस्कशन करना पड़ेगा अगर सारे सवाल आपको करना है तो, ठीक है।
सारे सवाल अगर करना है तो सिस्टमेटिक। लेकिन अगर आपको ये बातें पता है तो सिर्फ हम सवाल अगर आपके सामने लाएं तब भी आप उसको समझ सकते हो। लेकिन हमारा एम ये है कि जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो थ्योरी इस्तेमाल होगी, क्योंकि होता क्या है कि मैथमेटिक्स का सिलेबस काफ़ी जैसे देखें काफ़ी ज़्यादा है ना। ऐसा नहीं है कि सबको सारे रिजल्ट्स याद हो, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस में रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको सारे रिजल्ट्स याद हो। लेकिन एक तरह से प्रॉब्लम्स को करने से पहले रिजल्ट्स को रिकॉल करना जरूरी है, और जब रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे तो प्रॉब्लम्स को आप कर सकते हो। क्योंकि रिजल्ट्स जानने का मतलब क्या है कि पहले हम लोग ये रिंग के कुछ एग्जांपल्स देखें, देखिए उसमें से कौन से रिंग फील्ड हैं, कौन से इंटीग्रल डोमेन है, कौन से प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। साथ ही साथ हर रिंग में जैसे हर रिंग की बात अगर की जाए, कोई भी रिंग अगर दिया जाए तो उसमें जो है सब रिंग कैसे होते हैं, आइडियल कैसे होते हैं, ये सब जानना। उस रिंग में यूनिट एलिमेंट कौन होते हैं, वो यूनिट एलिमेंट जो ग्रुप बनेगा वो ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होगा, तो ये सब सारी बातें चलती जाएंगी, ये सब सारी बातें चलती जाएंगी। अब आप यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, ये सब के सब रिंग हैं। और कुछ एग्जांपल हम आपके सामने रखें, जैसे कि आपके पास ये है जेड एन, और जेड एन और प्लस डॉट, ये प्लस डॉट, यहाँ पे प्लस जो है एडिशन मॉडुलो एन है, और डॉट क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन है। तो ये भी आपके पास अभी तक ये सब सारे के सभी जो थे इनफाइनाइट रिंग थे, ये आपके सामने फाइनाइट रिंग का एग्जाम्पल है जेड एन प्लस डॉट। ठीक है। अब इसके अलावा जो है, इसके अलावा जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इसकी बात करें M2R, M2R का मतलब क्या है कि 2x2 मैट्रिसेस, 2x2 मैट्रिसेस ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एक ABCD, और यहाँ पे ABCD जो है रियल नंबर है, सच दैट ABCD क्या है, रियल नंबर है। ठीक है। अब अगर हम लोग इस देखो इस पे आएंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे देखिए ये सभी के सभी जो रिंग है ना, ये कॉम्युटेटिव है। ठीक है, कॉम्युटेटिव है, और साथ ही साथ यहाँ पे सबके पास आइडेंटिटी भी है। यहाँ पे आइडेंटिटी 1 है, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, 1 है, यहाँ पे सब में आइडेंटिटी 1 है। ठीक है, ये भी क्या है, रिंग विथ आइडेंटिटी, और कॉम्युटेटिव भी है, क्योंकि डॉट कॉम्युटेटिव होता है जेड एन में, और 1 बार जो होगा इसका क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। तो आपको पहले अभी इस बात पे फोकस करना है कि किसके पास आइडेंटिटी है, किसके पास आइडेंटिटी नहीं है, कौन सा रिंग कम्यूटेटिव है, कौन सा रिंग कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, रिंग को चेक करना ये सब आपका काम है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, M2R की बात अगर करें तो इसके पास एलिमेंट्स जो होंगे ABCD, और ABCD क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो ABCD जो है वो क्या है, रियल नंबर है। तो ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ। और इन पर्टिकुलर अगर हम लोग बात करें, जैसे कि यहाँ पे R लिखा है, तो R का मतलब क्या है कि 2x2 मैट्रिसेस के जो एंट्री होंगे वो R से आएंगे। लेकिन अगर हम R का मतलब क्या है कि ये रिंग ऑफ रियल नंबर है, अभी हम रिंग कह रहे हैं, फील्ड इसको नहीं कह रहे हैं, लेकिन फाइनली ये फील्ड बनेगा, फील्ड है। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग आर को कोई भी रिंग ले रहे हैं, मान लीजिए आई आर कोई भी रिंग है, तो अगर हम लोग इसकी बात करें M2R की, तो ये M2R का मतलब क्या है कि यहाँ पे ABCD होगा, ABCD होगा, और ABCD जो है इस रिंग R से आएंगे। ठीक है, ABCD इस रिंग R से आएंगे, तो ये जो है ये भी क्या बनेगा, एक रिंग बनेगा। ये भी क्या बनेगा, रिंग बनेगा। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एडिशन क्या है, तो यहाँ पे प्लस लिख दे रहा हूँ और डॉट लिख रहा हूँ। एडिशन क्या है, प्लस जो है मैट्रिक्स का एडिशन है, और डॉट क्या है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह से यहाँ पे भी मैं लिख दे रहा हूँ प्लस और डॉट, तो यहाँ पे प्लस क्या है, मैट्रिक्स एडिशन, और डॉट क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जब भी आप रिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे दो ऑपरेशन होंगे ना, एक ऑपरेशन को हम लोग एडिशन बोलते हैं, दूसरे ऑपरेशन को मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। लेकिन वो ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन होता है ये बात की बात है। जैसे कि यहाँ पे एडिशन क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, और डॉट क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। और इसके साथ क्लियर कट देख सकते हैं कि ये जो है एक रिंग बनेगा। अच्छा, मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है कॉम्युटेटिव तो होता नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये जो रिंग होगा कॉम्युटेटिव नहीं होगा, लेकिन इसके पास आइडेंटिटी होगी। और आइडेंटिटी कौन होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल पे ए और बी, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं 2x2, वो क्या होगा, इसका आइडेंटिटी होगा। तो ये नॉन कॉम्युटेटिव रिंग का एग्जाम्पल है जिसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरह से ये भी क्या है, नॉन कॉम्युटेटिव रिंग का एग्जांपल है जिसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। अच्छा, एक बात और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि हम एक सेट बना रहे हैं यहाँ पे, और इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा हमने A,B,C,D, और ABCD जो है वो क्या है, ABCD, और जो है ये सेट ऑफ इंटीजर में है। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर में है। क्लियर।
पहले रिंग के सारे सवाल को करने के लिए पहले आपके पास कलेक्शन होना चाहिए एग्जाम्पल्स ऑफ रिंग के, एग्जाम्पल्स आप रिंग के, और सभी रिंग के बारे में अलग अलग डिस्कशन। जैसे कि हम ग्रुप के बारे में आपसे कह रहे थे कि ग्रुप के बारे में, ग्रुप के सवाल को करने के लिए हर ग्रुप को अलग अलग आपको पहले पढ़ना होगा, है ना। हर ग्रुप को अलग अलग पढ़ना होगा, उसमें सब ग्रुप कैसे होंगे, नॉर्मल सब ग्रुप कैसे होंगे, उस ग्रुप से उसी ग्रुप में कैसे होमोमॉर्फिज्म होंगे, कैसे ऑटोमॉर्फिज्म होंगे, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म निकालें। ये सब सारे बातें जो है आपको लेके चलना होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे एडिशन जो है प्लस जो है मैट्रिक्स एडिशन डिफाइन कर रहे हैं। ये मैट्रिक्स एडिशन ही है, ठीक है। डिफाइन क्या कर रहे हैं वो ऑलरेडी डिफाइन है कि मैट्रिक्स एडिशन होता क्या है, ये मैट्रिक्स एडिशन है, ठीक है। और उसके बाद से जो डॉट लिख रहे हैं ये क्या है, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है। इसके पहले जो मल्टीप्लिकेशन हम लोग ले रहे थे वो क्या था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो बात आपको पता है, जो यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पे जो नया हम डॉट डिफाइन कर रहे हैं जिसको मल्टीप्लिकेशन कहेंगे, इसको हम कह रहे हैं कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो आपके माइंड में वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन जब भी वो रिंग डिफाइन करेगा पहले तो ऑपरेशन आपको बताएगा कि वो ऑपरेशन क्या है। कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि जैसे कि आपके पास दो मैट्रिसेज हैं ए बी सी डी, तो और ई एफ जी एच, तो कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करिए, मतलब ए को ई से, बी को एफ से, सी को जी से, डी को एच से। इस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे इस मल्टीप्लिकेशन के साथ भी ये जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ भी एक रिंग बनेगा। अब बात ये है कि इस रिंग की जो आइडेंटिटी होगी वो आइडेंटिटी कौन होगी, 1 1 1 1 1, ये आइडेंटिटी होगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी होगा, क्लियर। तो इस रिंग के बारे में भी देखेंगे कि इस रिंग के जो यूनिट एलिमेंट है कैसे है, काफी खास तरह का ये रिंग है जिसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे, जैसे कि आपके पास ये रिंग का एग्जांपल है जेड आई, क्योंकि ये काफी पॉपुलर रिंग्स हैं, पॉपुलर रिंग्स हैं। वो सवाल जो बनाएंगे तो इस रिंग को ध्यान में रख के बनाएंगे, या कहीं ना कहीं किसी एग्जाम्पल को गलत, किसी ऑप्शन को गलत साबित करना है तो पहले तो आपके दिमाग में रिंग के एग्जाम्पल होने चाहिए ना, तभी आप कर पाओगे ना। कि जैसे कोई, जैसे आपके पास कोई भी ऑप्शन आता है तो सही होगा तो उसको प्रूफ करेंगे, सही साबित करेंगे। गलत साबित करने के लिए क्या तरीका है कि आप क्या करें, एक काउंटर एग्जांपल दें, मतलब कि एक स्टेटमेंट मैथमेटिक्स का दे जिससे कि वो एग्जांपल या जो वो ऑप्शन जो है गलत साबित हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए पहली बात तो आपके पास कलेक्शन होना चाहिए ऐसे एग्जाम्पल्स का, ठीक है। साथ ही साथ आगे हम चलो बातें करेंगे कि इस रिंग में जो है आइडियल किस तरह के होंगे, मतलब कि उसी से डिसाइड होगा ना प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है, एक ऐसा इंटीग्रल डोमेन जिसके पास आइडेंटिटी हो और उसके हर एक आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो। तो ये जब प्रिंसिपल आइडियल पे क्वेश्चन बनेंगे तो पहले प्रिंसिपल आइडियल के भी एग्जांपल्स चाहिए। तो यही जो रिंग हम आपके सामने लिख रहे हैं, इसी में से कुछ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बनेंगे, कुछ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं बनेंगे। इसी तरह से यूएफडी मैंने लिखा था, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, तो इतने सारे हम आपके पास कलेक्शन दे रहे हैं, तो इसी में से कोई यूएफडी बनेगा, कोई यूएफडी नहीं बनेगा। तो ये जो है इस तरह से बातें आपको करनी होगी। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर बोलते हैं। इसके पास जो एलिमेंट होते हैं इस तरह से होते हैं, ए प्लस बी आई, और यहाँ पे ए और बी जो है इंटीजर होते हैं, ठीक है। ए और बी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो इस तरह से ये भी है एक रिंग का एग्जांपल। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो है सी का सबसेट है, सी का सबसेट है। तो सी का सबसेट, सी का मतलब क्या है कि सी अपने आप में एक रिंग है और वो रिंग का सबसेट है। तो जो कॉम्प्लेक्स एडिशन होगा और कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन होगा उसके साथ ये ग्रुप होगा। तो मैं यहाँ पे सिंबल में लिख दे रहा हूँ प्लस और डॉट, लेकिन प्लस क्या होगा यहाँ पे, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और डॉट क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रिंग होगा, इस रिंग का नाम है रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर, और इसकी बात काफी होगी, रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर, रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बातें आगे करेंगे चल के, जैसे कि यहाँ पे जो है यूनिट एलिमेंट क्या होता है, इसमें जो है आइडियल कैसे दिखेंगे, मैक्सिमल आइडियल कैसे दिखेंगे, प्राइम आइडियल कैसे दिखेंगे, और जब कोसेंट बनाएंगे तो कोसेंट पे सवाल पूछा जाता है। तो ये पहला क्लास है क्योंकि रिंग थ्योरी पे, तो पहले बेसिक बातें हैं, पहले आप क्लियर करिए, ठीक है। अब देखिए जरा, और हम रिंग के एग्जाम्पल्स आपके सामने रखते हैं। Z√5 हमने ले लिया, Z√5। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स जो होंगे ऐसे होंगे, ए प्लस
बी रूट 5 और ए प्लस बी रूट 5, और यहाँ पे ए और बी जो होंगे वो इंटीजर होंगे। ए और बी क्या होंगे? इंटीजर होंगे। तो ऐसा अगर आप देख सकते हैं तो ये देख सकते हैं कि आर का सबसेट है ये। आर एक अपने आप में रिंग है। रिंग क्या है? फील्ड है वो, लेकिन अभी फील्ड का नाम नहीं ले रहे हैं। ये भी क्या है? प्लस और डॉट, मतलब प्लस क्या लेंगे यहाँ पे? एडिशन ऑफ रियल नंबर, और डॉट क्या लेंगे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर। और इस ऑपरेशन के साथ ये क्या है? एक रिंग का एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है, इन ऑपरेशन के साथ ये रिंग का एग्जाम्पल आपके सामने है। ठीक है। अब जैसे अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें, थोड़ा सा और आगे बढ़ें, तो कोई भी जैसे आप रिंग लेते हो, जैसे आर आपने एक रिंग लिया और यहाँ पे आर एक्स लिख दिया, तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ, या कहें सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विथ कोफिशिएंट इन आर। मतलब इसके जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? पॉलिनोमियल होंगे, जिसका कोफिशिएंट कहाँ से आएगा? आर से आएगा। आर क्या है? यहाँ पे अपने आप में एक रिंग है। जैसे कि मान लो वो जेड भी हो सकता है, तो जेड अगर आएगा तो उसको क्या लिखेंगे? जेड एक्स लिखेंगे। जैसे कि आर की जगह पे आर कोई भी रिंग हो सकता है। जैसे आपके पास जेड है तो ये जेड एक्स की बात कर सकते हैं। जेड एक्स क्या है? एक तरह से सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विथ कोफिशिएंट इन जेड, मतलब कि पॉलिनोमियल का सेट है ये। मतलब इसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे पॉलिनोमियल्स आएंगे, और उसके उस पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट आएंगे वो जेड से आएंगे। तो अगर हम लोग आर एक्स की बात करें, आर एक्स क्या है? आर एक्स में आर एक रिंग है। और आगे चल के हम लोग देख पाएंगे कि जब हम आर एक्स की बात करेंगे तो आर एक्स ये कभी भी फील्ड नहीं होगा। इसके बारे में और भी देख पाएंगे कि आर एक्स जो है कब प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा। जब ये बात थ्योरम के माध्यम से देखेंगे कि जो यहाँ पे रिंग इस्तेमाल किया है, अगर ये रिंग फील्ड हो जाएगा तो आर एक्स जो हो जाएगा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो गया। तो ये रिजल्ट्स जो है आपके सामने आएंगे। ठीक है, ये रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। तो इस तरह से कई सारे रिंग्स के एग्जांपल हो मिल जाएंगे। आर को किसी भी पर्टिकुलर रिंग से रिप्लेस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा एग्जांपल। ठीक है, इसी तरह से मान लो यहाँ पे हमने एक सेट लिया आर, और आर जो है इसके पास एलिमेंट है एफ फ्रॉम आर टू आर। जितने भी आर से आर में फंक्शन है, आर से आर में जितने भी फंक्शन है, सच दैट आर एफ इज अ फंक्शन, सच दैट एफ इज अ फंक्शन, एफ इज अ फंक्शन। तो जितने भी फंक्शंस हैं आर से आर में, सबको कलेक्ट करके ये सेट बना लिया। तो सेट ऑफ ऑल दी फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर। अब फंक्शन के बारे में और कुछ नहीं कहा कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इसके बारे में कुछ नहीं कहा। सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, और ये जो है एक रिंग बनेगा। क्वेश्चन ये है कि अगर ये रिंग बनेगा तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा? ऑपरेशन यहाँ पे क्या होगा? प्लस जो होगा वो क्या होगा? ऐसे डिफाइन करेंगे जैसे कि आपने एक एलिमेंट लिया एफ और दूसरा एलिमेंट लिया जी, तो दोनों को कैसे सम किया जाए? तो f प्लस जी के अंडर में x की इमेज। रिमेंबर ये जो है ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस जी एक्स। इसको बोलते हैं पॉइंट वाइज एडिशन। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट वाइज एडिशन। यहाँ पे एफ एक्स जो है रियल नंबर होगा, जी एक्स भी एक रियल नंबर होगा। तो यहाँ पे रियल नंबर के सम से कंबाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे ये जो प्लस है वो क्या है? इस आर में डिफाइन कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं पॉइंट वाइज एडिशन। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें एफ इंटू जी एक्स, तो ये हो जाता है आपका एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब ये जो डॉट है रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये डॉट जो है हम यहाँ पे इस सेट में डिफाइन कर रहे हैं। तो इस सेट को बोलते हैं पॉइंट वाइज एडिशन, पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। और इस ऑपरेशन के साथ ये बनता है रिंग। और ये रिंग जो है कॉम्यूटेटिव रिंग है। इस रिंग के पास आइडेंटिटी भी है, और आइडेंटिटी कौन होगा? यहाँ पे आइडेंटिटी वो फंक्शन होगा आर से आर में जो आर के हर एक एलिमेंट को वन पे मैप करे। तो आप देख सकते हैं कि अगर वो फंक्शन है जो आर के हर एलिमेंट को वन पे मैप कर रहा है, मतलब कि एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, तो वो जो है इस रिंग की आइडेंटिटी हो जाएगी। तो अभी आपके सामने ये प्रॉब्लम है कि हम कहते हुए निकल जा रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है रिंग बनेगा, तो इसके पास अगर रिंग बनेगा तो आइडेंटिटी है कि नहीं है? तो सवाल अगर आइडेंटिटी है तो कौन आइडेंटिटी है? क्योंकि ये सब बातें अगर आप देख के चलेंगे तभी आप आगे चल के चेक कर पाएंगे कि यहाँ पे जो है यूनिट एलिमेंट कौन है। ठीक है, यूनिट एलिमेंट कौन है? क्लियर? अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर हम लोग इसकी बात करें सी ए बी ना, या C01 ले ले रहे हैं, C01। तो ये क्या है? दिस सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 1 टू आर। ठीक है, दिस सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस, दिस सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस, कंटिन्यूअस फंक्शंस
ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शंस फ्रॉम कंटिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस क्लोज इंटरवल 0 1 2 R, ठीक है, 0 1 2 R, इसके एनालिसिस में 0 1 2 R, ठीक है। एनालिसिस में अगर इसके बारे में देखेंगे क्लोज इंटरवल 0 1, ये जो है रियल लाइन विथ यूजुअल मेट्रिक, ये जो है एक कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस होगा या आर का कॉम्पैक्ट सबसेट होगा। तो कॉम्पैक्ट सबसेट से अगर आर में फंक्शन डिफाइन किया जाएगा तो इसके बारे में भी आपको समझना होगा कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। हम आगे चल के देखेंगे कि ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल जो है एक रिंग है लेकिन इंटीग्रल डोमेन नहीं है, ठीक है। ऐसा भी आपके सामने एग्जाम्पल चाहिए जो रिंग हो इंटीग्रल डोमेन ना हो, इसके बारे में पूछा जा सकता है, रिंग है कि नहीं, इंटीग्रल डोमेन है कि नहीं। साथ ही साथ इस रिंग में जो है प्राइम आइडियल कैसे होते हैं, मैक्सिमल आइडियल कैसे होते हैं। सीएसआईआर नेट एग्जाम में इस रिंग को ध्यान में रखते हुए कई सारे सवाल बनाए जाते हैं, और ऐसे सवाल का जवाब आप तभी दे पाएंगे जब इसके बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। हर रिंग के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी सीएसआईआर नेट लेवल के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। फिलहाल अगर हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम की बात करें तो इसमें जो है किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे, अभी तो हमने देखे हैं, कुछ टॉपिक पे देखे हैं, लेकिन रिंग थियरी पे किस तरह के सवाल होंगे वो हम आगे वाले क्लासेस में देखेंगे। लेकिन डिटेल में ये सब बातें करना है तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा इसके बारे में कि डिटेल में हम क्या क्या बातें इसके बारे में कर सकते हैं। अच्छा, और कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है क्वाटर्नियन रिंग, क्यू से डिनोट कर दे रहे हैं उसको, और इसके पास जो एलिमेंट्स होते हैं ऐसे होते हैं, ए और यहाँ पे ए बार है, और बी और यहाँ पे माइनस आप बी बार है, और यहाँ पे ए बी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, ए बी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ ये जो है एक रिंग बनेगा। और जो रिंग जो है कम्यूटेटिव नहीं होगा, जो रिंग जो होगा कम्यूटेटिव नहीं होगा, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में कुछ बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल आपके पास कुछ कलेक्शन आ गया, इस तरह से रास्ते में और सारे रिंग्स मिलेंगे हमें, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास इतने रिंग के एग्जाम्पल मिल गए, ठीक है। अब कुछ बातें अगर हम लोग करें, जैसे एक रिंग को अपने माइंड में रखिए, जैसे मान लो ये आपके पास रिंग है आर प्लस डॉट। पहली बात तो ये है कि प्लस के साथ यहाँ पे आर जो होगा अबेलियन ग्रुप होगा, प्लस के साथ जो आर होगा अबेलियन ग्रुप होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 5 कंडीशन सेटिस्फाई होगी प्लस के साथ, प्लस बाइनरी होगा, प्लस एसोसिएटिव होगा, उसके बाद से यहाँ पे एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो प्लस के साथ जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसको जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग बोलते हैं, ठीक है। और सारी बातें प्लस कम्यूटेटिव भी होगा, सारी बातें आप समझ गए। लेकिन डॉट के साथ ये जो है सिर्फ मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है कि डॉट के साथ वो क्या बने, सेमी ग्रुप बने, मतलब कि डॉट जो है बाइनरी हो और साथ ही साथ डॉट जो है एसोसिएटिव हो। लेकिन अगर डॉट कम्यूटेटिव भी है, अगर है, हो सकता है नहीं हो, तो नहीं है तो क्या बोलेंगे, नॉन कम्यूटेटिव रिंग। और अगर डॉट कम्यूटेटिव है तो उसको क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव रिंग बोलेंगे। अब हो सकता है कि डॉट के साथ इसके पास आइडेंटिटी ना हो, रिमेंबर जी प्लस के साथ जो आइडेंटिटी होता है उसको जीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग बोलते हैं, और डॉट के साथ जो आइडेंटिटी होता है उसको आइडेंटिटी बोलते हैं या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो डॉट के साथ जरूरी नहीं है कि उसके पास क्या हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो, ये डिपेंड रिंग पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर उसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो ऐसे रिंग को ही क्या बोलते हैं, रिंग विथ आइडेंटिटी, ठीक है, रिंग विथ आइडेंटिटी। तो अब हम लोग बात कर सकते हैं यूनिट एलिमेंट कि किसी रिंग में यूनिट एलिमेंट का मतलब क्या है, और कुछ रिंग्स का एग्जांपल लेंगे जिसमें यूनिट एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे। और मेरी बात मानिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिट एलिमेंट देखना, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट देखना रिंग में, क्योंकि यूनिट एलिमेंट की हेल्प से बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि आप आगे चल के देखेंगे कि किसी जैसे किसी किसी आइडियल लिया, कोई भी आइडियल लिया किसी रिंग का, उस आइडियल में उस रिंग का एक यूनिट एलिमेंट चला गया तो वो आइडियल जो है रिंग के बराबर हो जाएगा, रिंग जितना पावरफुल हो जाएगा। तो ये सब सारी बातें जो हैं आपको डिस्कशन में आगे की क्लासेस में मिलेगी। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे देखिए, जैसे आप यहाँ पे पहले आप बात कर ले यूनिट एलिमेंट इन अ रिंग, यूनिट एलिमेंट इन अ रिंग, यूनिट एलिमेंट इन अ रिंग। किसी भी एलिमेंट रिंग में यूनिट एलिमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिट एलिमेंट इन अ रिंग।
ठीक है, पहली बात तो ये है कि डेफिनेशन को अपने दिमाग में सेट करिए। कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखा। अब अगर हम लोग इसमें इसके बारे में डिटेल में बातें करें कि इसमें यूनिट एलिमेंट क्या है, कम्यूटेटिव है क्या है कि नहीं है, तो कर तो सकते हैं लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सब ये सब सारी बातों को कैच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग स्लो मोशन में कुछ बातें करके फिर आगे तक पहुंचेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब सारी बातें आपके दिमाग में होंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप बिगिनिंग से CSIR नेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग तरीका होगा पढ़ने का। उसके बारे में डिटेल में बातें करनी होगी, सारी बातें प्रूफ के साथ करना होगा। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे आइडेंटिटी क्या है। तो ये जो है मतलब ये डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे देखो कि जैसे आपके पास ये जो आर है वो रिंग है विथ आइडेंटिटी। आर क्या है? रिंग विथ आइडेंटिटी। किसी भी एलिमेंट में यूनिट एलिमेंट की बात तभी कर सकते हैं जब उसके पास क्या हो? आइडेंटिटी हो। जब भी रिंग में आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ऐसे रिंग को क्या बोलते हैं? रिंग विथ आइडेंटिटी या रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, तो ये आर जो है वो क्या है? रिंग विथ आइडेंटिटी। रिंग विथ आइडेंटिटी इसी को बोलते हैं रिंग विथ यूनिटी। ठीक है, अलग अलग किताबें जो है अलग अलग सेंटेंस इस्तेमाल करती हैं। तो रिंग विथ यूनिट, तो किसी भी रिंग में यूनिट एलिमेंट की बात तभी कर सकते हैं जब उसके पास जो है यूनिट एलिमेंट हो। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, रिंग ऑफ इंटीजर। तो रिंग ऑफ इंटीजर में जो वन है, वन क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ना कह के सिर्फ आइडेंटिटी बोलते हैं, आइडेंटिटी ऑफ द रिंग। और ऐसे ही रिंग को क्या बोलते हैं? रिंग विथ आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना जरा, यहाँ पे आप फोकस करिएगा जरा। कोई एलिमेंट यहाँ पे लिया आपने, एन एलिमेंट जिस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाए रिंग में। देखो, रिंग में तो पहले आइडेंटिटी का भी होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर है तो उसको रिंग विथ आइडेंटिटी बोलेंगे। और फर्दर हम लोग उस रिंग में क्या कर सकते हैं? यूनिट एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई एलिमेंट ऐसा रिंग में मिला जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाए, जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाए, तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस रिंग का यूनिट एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर इज सेड टू बी, इज सेड to be a unit unit in R if there exist B belongs to R such that, ऑफ कोर्स ये एलिमेंट जो है नॉन जीरो होगा, तो ए बिलोंग्स टू आर स्टार कह सकते हैं। ए बिलोंग्स टू आर स्टार, बी बिलोंग्स टू आर स्टार सच दैट, आर स्टार का मतलब क्या है? आर से जो जीरो एलिमेंट है रिंग का उसको निकाल दिया, तो उसको आर स्टार से डिनोट किया जाता है। सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे रिंग विथ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को हमने 1 से डिनोट किया है। ठीक है, 1 से डिनोट किया है। तो कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई एलिमेंट है जिसका इनवर्स मिल जाए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रिमेंबर प्लस के साथ इनवर्स तो सब एलिमेंट का मिलेगा ना, क्योंकि प्लस के साथ वो क्या बन रहा है? अबेलियन ग्रुप बन रहा है। डॉट के साथ इनवर्स मिलना चाहिए। अगर डॉट के साथ जिन एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा उसको हम लोग यूनिट एलिमेंट बोलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे बात करें, जैसे ये रिंग की बात कर लें, जेड प्लस डॉट, तो जेड प्लस डॉट में एलिमेंट पहले तो क्लियर है कि क्या है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब आप ये बताओ कि किन एलिमेंट का डॉट के साथ इनवर्स मिलेगा। पहली बात तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन है? 1 है, आइडेंटिटी 1 है। ठीक है, आइडेंटिटी 1 है। और उसके बाद से अगर कोई एलिमेंट है, मान लीजिए ए है, तो मान लिया कि ये जो है यूनिट है। तो अगर ये यूनिट है तो एक एलिमेंट बी मिलेगा जेड में, जिससे कि ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ए इंटू बी 1 होने का मतलब क्या है? कि एक ए के पास जो है सिर्फ और सिर्फ दो ही चॉइस है। ए क्या हो सकता है? 1 और -1, इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। और जब ए 1 होगा तो बी भी 1 होगा, और ए -1 होगा तो बी भी -1 होगा। इसका मतलब कि अगर आप ए को यूनिट मान रहे हो तो ए के पास सिर्फ और सिर्फ दो ही चॉइस है, एक 1 होने की और दूसरा -1 होने की। हाँ बिल्कुल सही विशांत जी, 1 की और -1 की। इसका मतलब ये है कि ये जो है इसके यूनिट एलिमेंट जो होंगे,
नहीं, वन के साथ साथ माइनस वन के पास भी इनवर्स है। वन का इनवर्स कौन होगा? वन ही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी सेल्फ इनवर्स होता है। और माइनस वन जो है नॉन नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन मिलेगा। तो जेड में दो एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा जेड में। तो इसका मतलब क्या है कि इसका यूनिट जो होगा, इसको यूनिट ऑफ जेड से डिनोट करेंगे। जब रिंग है ना, अगर आर कोई रिंग है तो यू आर का मतलब क्या है? यूनिट एलिमेंट्स ऑफ रिंग आर। तो इसके पास दो एलिमेंट्स होंगे, वन और माइनस वन। आगे चल के हम लोग ये प्रूफ कर पाएंगे कि अगर कोई भी रिंग लिया और रिंग के सारे यूनिट एलिमेंट को कलेक्ट कर लिया और उस कलेक्शन को इस सेट से डिनोट कर दिया, तो जो रिंग का मल्टीप्लिकेशन है उसी मल्टीप्लिकेशन के साथ जो है ये एक ग्रुप फॉर्म कर जाएगा, जिस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ यूनिटी। जैसे कि आपने रिंग ऑफ इंटीजर लिया यहाँ पे, और रिंग ऑफ इंटीजर में देखा कि दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलेगा वन और माइनस वन का। तो इस वन और माइनस वन को आपने एक सेट में रखा और इस सेट को यूजेड से कलेक्ट किया। तो ये क्या है? दिस सेट ऑफ यूनिट्स इन, ये क्या है? दिस सेट ऑफ यूनिट्स, दिस सेट ऑफ यूनिट्स, दिस सेट ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स इन रिंग जेड, इन रिंग जेड, रिंग जेड में यूनिट्स हैं वन और माइनस वन। तो ये जो है एक ग्रुप फॉर्म करेगा। क्वेश्चन ये है कि ग्रुप फॉर्म तो करेगा, लेकिन ऑपरेशन क्या है? तो ऑपरेशन क्या है? यही रिंग वाला मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिंग। इसी ऑपरेशन के साथ क्या होता है? ग्रुप होता है। तो इस बात को हम फिलहाल इस टाइम पे प्रूफ तो नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिंग, लेकिन इस बात को अपने माइंड में सेट करने की कोशिश कीजिए और आप खुद भी इस बात को प्रूव कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, उसके हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर रिंग लिया अगर आपने और उस रिंग के सारे यूनिट्स को कैलकुलेट किया और उसको एक सेट में रखा और उस सेट को यू आर से डिनोट किया, तो रिंग में जो मल्टीप्लिकेशन था उसी मल्टीप्लिकेशन के साथ, जैसे आर यहाँ पे रिंग है ना, तो आर में जो मल्टीप्लिकेशन था उसी मल्टीप्लिकेशन के साथ ये ग्रुप फॉर्म करेगा, जिसको क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ रूट्स, ग्रुप ऑफ यूनिट्स इन आर, रिंग आर। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है? टू है। इस ग्रुप का ऑर्डर टू है, और टू ऑर्डर का कोई भी ग्रुप जो होगा साइक्लिक होगा, और साइक्लिक होने के साथ साथ वो Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा। तो मतलब कि ये जो ग्रुप है वो Z2 के आइसोमॉर्फिक है। तो जैसे इस पे सवाल ऐसे फ्रेम किया जा सकता है कि एक ऐसा हमारे पास एक इनफाइनाइट रिंग है जिसका जो ग्रुप ऑफ यूनिट है वो Z2 के आइसोमॉर्फिक है। तो ये स्टेटमेंट सही होगा, ये स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल है जैसे कि वो ऐसे फ्रेम करे ऑप्शन को कि देयर एग्जिस्ट ए रिंग सच दैट यूनिट्स ऑफ आर इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। तो ऐसा एक रिंग क्या है? जेड है। जेड के अलावा और भी रिंग हो सकते हैं, उन पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या है? एक ऐसा मिलेगा। अगर ऐसा कह देता ऑप्शन में, ऐसे फ्रेम कर देता कि ऐसा कोई भी रिंग नहीं हो सकता जिसका ग्रुप ऑफ यूनिट्स निकालें तो वो जो वो ग्रुप हो Z2 के आइसोमॉर्फिक हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन गलत हो जाता है। और कैसे गलत साबित करते? इस एग्जाम्पल की हेल्प से गलत साबित करते। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो जरा, हम ये रिंग ले रहे हैं जैसे कि जेड आई, जिसके बारे में हमने कहा था कि ये क्या है? रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर। और हमने ये मान लिया लेट ए प्लस आई बी जो है, ए प्लस आई बी बी यूनिट, ये यूनिट है इन जेड आई। अब यहाँ पे पहली बात तो ये है कि हम जब तक जेड आई के बारे में ना बताए होते तो आप तो ये भी नहीं समझ पाते कि ये है क्या। खैर, इसके पास जो एलिमेंट्स होंगे ऐसे होंगे। अब ये यूनिट है, इसका मतलब क्या है कि एक एलिमेंट मिलेगा जेड आई में जो इसका क्या होगा? इनवर्स होगा। मतलब कि देन देयर एग्जिस्ट सी प्लस आई डी बिलोंग्स टू जेड आई। मतलब कि सच दैट, डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं यूनिट एलिमेंट का, सच दैट ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वन। स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ले लीजिए दोनों साइड में। जब दोनों साइड में स्क्वायर ऑफ मॉडुलस लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर क्वांटिटी का सम है तो निगेटिव तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पास क्या चॉइस है? सिर्फ और सिर्फ चॉइस है वन की। अब इसका मतलब क्या है कि ए के पास सिर्फ क्या चॉइस होगा? ए के पास चॉइस होगा वन की, माइनस वन की, और बी के पास चॉइस होगा वन की और माइनस वन की। तो जब ए की वैल्यू आप यहाँ पे वन लेंगे, बी की वैल्यू जीरो लेंगे, सॉरी, जब ए इज इक्वल टू वन होगा, ये ऐसे लिखना चाहिए था, ये थोड़ा सा गलत हो गया। ए की वैल्यू अगर आप वहाँ पे वन लेंगे तो बी को जीरो लेना ही पड़ेगा। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई।
ए को -1 लेंगे तो बी को जो है आपको 0 लेना ही पड़ेगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। उसके बाद से ए को आप 0 लेंगे तो बी को 1 लेना ही पड़ेगा, और इसके बाद से ए को अगर आप 0 लेते हैं तो बी को -1 लेना ही पड़ेगा। माइनस मतलब कि ये जो है इतनी 4 पॉसिबिलिटीज हैं, 4 पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये 4 पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे रख दीजिए ए प्लस आई बी को आपने यूनिट लिया था, तो ए को अगर आप यहाँ पे 1 लेंगे तो यूनिट ऑफ जेड आई मैं लिख रहा हूँ, यूनिट ऑफ जेड आई। अब यूनिट ऑफ जेड आई की बात अगर हम लोग करें तो यूनिट ऑफ जेड आई क्या है, देखिए इसके पास 4 यूनिट्स हैं। ए को 1 रखिए, बी को 0 रखिए, क्योंकि ए जब 1 है बी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे एक 1 मिल गया। जब a -1 है तो b 0 है, तो यहाँ पे रखिए a और b की वैल्यू -1 हो गया। उसके बाद से यहाँ पे ये देखिए ये वाला केस a 0 है तो b 1 है, तो यहाँ पे i हो गया, है ना, क्योंकि a के 0 रखा, b के जगह पे 1 रखा, तो i मिल गया। और उसके बाद से यहाँ पे रखेंगे तो माइनस आप i मिलेगा। तो इसका मतलब इसके पास कितने एलिमेंट हो गए, टोटल 4 एलिमेंट हो गए। अब आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है ग्रुप फॉर्म करेगा। अब अगर ऐसे देखें तो ये जो है क्या है, ग्रुप ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अगर आप इस ग्रुप के बारे में पढ़े होंगे तो ग्रुप ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मतलब कि यूनिटी का फोर्थ रूट निकालिए तो उसके पास कौन कौन से मेंबर होंगे, 1 होगा, -1 होगा, आई होगा और -i होगा। अब जैसे 4 आर्डर का कोई भी ग्रुप लेते हैं ना जी, अगर कोई भी ग्रुप लेते हैं 4 आर्डर का, अगर इसके पास 4 एलिमेंट है तो दो ही पॉसिबिलिटी होती है, Z4 क्या आइसोमॉर्फिक होगा या Z2 क्रॉस Z2 क्या आइसोमॉर्फिक होगा। Z2 क्रॉस Z2 क्या होता है, क्लेंस 4 ग्रुप होता है, और Z4 जो है आप जानते हैं साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। मतलब कि कोई भी आप याद रखिए कि कोई भी ग्रुप जो है p² ऑर्डर का है, जहां पे p एक प्राइम है, तो वो ग्रुप जो है ZP² के आइसोमॉर्फिक होगा। अगर p² ऑर्डर का ग्रुप है तो वो जो है ZP² के आइसोमॉर्फिक होगा या ZP क्रॉस ZP के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। मतलब कि या तो वो साइक्लिक होगा या तो प्रोडक्ट ऑफ 2 साइक्लिक ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर p। कोई भी ग्रुप होगा p² ऑर्डर का तो या तो साइक्लिक ग्रुप होगा ऑर्डर p² का, या प्रोडक्ट ऑफ 2 साइक्लिक ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर p, ठीक है। ये बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप आया है, ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ दिस गॉसियन रिंग, वो जो है उसके पास 4 एलिमेंट है, मतलब 4 ऑर्डर का ग्रुप है। और 4 क्या होता है, 2²। इसका मतलब क्या है कि वो जो है Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा या Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा। Z4 क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। ये को होता है क्लेंस 4 ग्रुप होता है। क्लेंस 4 ग्रुप के पास क्या होते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं, एक आइडेंटिटी होता है, बाकी जो 3 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं तीनों का ऑर्डर 2 होता है। तो अगर आपको ये देखना है कि ये इसके आइसोमॉर्फिक है या इसके आइसोमॉर्फिक है, तो इसको इसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालना पड़ेगा। आइडेंटिटी जो है 1 ऑर्डर का होगा ही, -1 का ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, आपका 2 होगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। उसके बाद से i का मिनिमम पावर 4 लगाएंगे तो 1 होगा, -i का मिनिमम पावर 4 लगाएंगे तो 1 होगा। इसका मतलब कि i का ऑर्डर 4 हो जाएगा, -i का ऑर्डर 4 हो जाएगा। तो आप जानते हैं किसी भी फाइनाइट ग्रुप के केस में अगर कोई ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का है और उसमें एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। तो कुल मिला के ये क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। तो साइक्लिक होने का मतलब क्या है कि ये जो ग्रुप होगा वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ये आपका Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है, Z4 के आइसोमॉर्फिक। तो ये देखो सवाल बनने स्टार्ट हो जाएंगे, बस इतने रिजल्ट से जो है कई सारे सवाल हम फ्रेम कर सकते हैं। पहले तो आप यूनिट निकालो कि यूनिट क्या होगा, ठीक है। अब जो यूनिट निकाला वो एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ठीक है। ग्रुप का ऑर्डर आपने बता दिया, तो आप ये बताओ कि वो जो है किस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। जैसे कि 4 ऑर्डर का ग्रुप है तो क्या वो Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा या Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा, ये बात भी देखनी पड़ेगी। Z2 क्रॉस Z2 क्या होता है, क्लेंस 4 ग्रुप होता है, क्लेंस 4 ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होता है। तो कुल मिला के आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या है, वो क्लेंस 4 ग्रुप होता ही है। क्लेंस 4 ग्रुप का मतलब क्या है कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट और 3 नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो सेल्फ इनवर्स है, ऐसा ग्रुप जो है क्लेंस 4 ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है डिस्कशन हुआ, ठीक है, ये सब डिस्कशन हुआ। तो हमारा जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग ये बातें करेंगे, थोड़ा सा रिंग के बारे में बेसिक बातें कर लें, क्योंकि उस लेवल तक हम आपको ले जाना चाहते हैं जिससे कि आप क्या करें, सारे सवाल को कर लें। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, और साथ ही साथ आप यहाँ पे भी फोकस करिए कि जो आपका बैच है वो बैच ऑलरेडी स्टार्ट है। अगर आप सिस्टमेटिकली सब पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके लिए क्योंकि देखो सिलेबस इतना ज़्यादा है कि 1 घंटे रोज पढ़ के
ये सब कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है, ठीक है, 2 महीने का टाइम है, और दोनों बैचेज जो होंगे सेपरेट होंगे। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच है वो सेपरेट होगा, उसमें जो टेक्निक होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से हम लोग करेंगे वो आप देखेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लाइव क्लासेज आपको मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उसके बाद से मॉडल पेपर मिलेगा। तो एक तरह से एनालिसिस करेंगे हम लोग क्वेश्चंस की। ऑलरेडी अगर आप यहाँ पे पेपर देखे होंगे तो कुछ सवाल हमने जैसे कि इनके इस पहले क्लासेस में कुछ सवाल किए हैं, कई सारे सवाल किए हैं। एक तरह से आपको लेवल पता चल गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। संडे के दिन जो है हम पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्व करवाएंगे। इसमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर होगा प्रीवियस ईयर का उसको हम लोग करेंगे। साथ ही साथ जैसे अगर आप यहाँ पे बैचेज लेते हैं तो इसमें क्या मिलेगा आपको, लाइव क्लासेस मिलेगी, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा, साथ ही साथ पीडीएफ नोट मिलेगा, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि आपके सामने रिजल्ट्स आने चाहिए, रिजल्ट्स आने चाहिए जिससे कि आपको खोजना ना पड़े सारी बातें जो है। अगर आपको जैसे कि मान लो कोई टॉपिक है, ठीक है, कोई टॉपिक है, आज की क्लास में हमने जो बातें बताई इसको बताने में हमको 1 घंटे लगा, लेकिन इसी बात को अगर आपको फिर से याद करना है तो 2-4 मिनट में आप याद कर सकते हैं उन रिजल्ट्स को देख के, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन है। अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो जो संस्थान का नंबर है वो नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे संस्थान का जो भी नंबर है, ये आपके सामने नंबर दिख रहा है 9628959237। इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी हम लोग कल की क्लासेस में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।